अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मुझे बस थोड़ा सा आजकल जो है ना वो फ्लू स्टार्ट हो गया है। मौसम इस तरह का हुआ है ना, बस तो कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम सभी को आ ही रही है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किचन की डीप क्लीनिंग का व्लॉग। और ये भी रमज़ान से पहले का बना हुआ है। बस मैं फिर रमज़ान स्टार्ट हो गए और फिर बाद में मेरी थोड़ी तबीयत इस तरह से हो गई, आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज कोशिश करके ना अपलोड कर ही देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रही हूँ किचन की हालत बेचारे की। और ये मैं ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जो जिसको असल में डीप क्लीनिंग कहते हैं, वो मैं रमज़ान से पहले ही करती हूँ। मतलब 1 साल के बाद ही मैं इस तरह से करती हूँ। वरना मैं किचन को इतना मतलब ऑर्गेनाइज रखती हूँ कि जो है ना बहुत ज़्यादा खलारा ना पड़े, जो कि मुझे बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। तो ये यहाँ पर जार्स हैं सारे जो भी खाली होते हैं ना, जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वो जो है ना धो के रख लेती हूँ ताकि बाद में किसी काम आ सकें। तो अभी ये रमज़ान में इंशाल्लाह हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो वो मैंने निकाल लिए थे, उनको वॉश करूँगी। और यहाँ पे जो है ना हमारी मशीन ऑलमोस्ट डेली जो है ना वो चलती रहती है। तो ये कपड़े मैंने निकाले हुए थे और दोबारा से उसमें धुल रहे हैं। और उससे पहले भी जो है ना ये धुले हुए देखे मैंने बाहर फैलाए हुए हैं। और मौसम देखे उस दिन किस तरह का था, मतलब बारिश हो रही थी। बारिश होती है ना तो सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, वरना अगर धूप वगैरह निकली हो तो मौसम अच्छा रहता है, मतलब सर्दी फील नहीं होती है। वैसे आजकल अच्छा मौसम बन रहा है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो ठंड फिर वापस आ जाती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं आज किचन की क्लीनिंग। तो जी स्टार्ट मैंने लिया था फ्रीज़र से, क्योंकि फ्रीज़र जो है ना वो हमारा देखिए क्या हालत हुई है इसकी। आप कहेंगे मैं कितनी गंदी हूँ, लेकिन यही बात है, फ्रीज़र जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बर्फ़ जम जाती है ना जब, तो फिर जो है ना मैं उसको मतलब निकाल नहीं सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वो अगर निकाल दें और काफ़ी टाइम लगता है फिर इसको क्लीन करने में, तो फिर वो जो होती है ना चीज़ें सारी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कोई भी ग्रोसरी जो है ना वो नहीं की थी फ्रीज़र वाली या फ्रिज वाली भी। मैंने सोचा पहले मैं इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है ना सारी ग्रोसरी वगैरह करेंगे। लेकिन इसमें अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने निकाल के कुछ ऊपर रख ली थी, ऊपर वाले फ्रिज में, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना वो ठंडक रहे उसमें। तो ये पालक वगैरह है, और ये वो जो पालक है ना वो क्यूब्स में है, वो मैं पकौड़ों वगैरह में यूज़ करती हूँ। और ये जो है ना ये भी मतलब बॉयल्ड होती है, तो ये पकाने में मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी बनती है, दिया से ली हुई होती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी फ्रीज़र में से चीज़ें मैंने निकाल ली थी, और उसके ड्रॉज भी मैंने निकाल लिए थे, और उनको वॉश करूँगी। और यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ जमी हुई है ना, इसको मैंने ये जो हेयर ड्रायर है ना उसके साथ अच्छे से जो है ना उसकी एयर के साथ, तो ये 15-20 मिनट के अंदर जो है ना ये फ्रीज़र क्लीन हो गया था। इसके साथ ये बहुत आसानी हो गई थी, वरना जो है ना अगर आप वैसे ही छोड़ दें तो वो काफ़ी टाइम लगता है बर्फ़ को मेल्ट होने में। देखें अभी यहाँ पर सारी जो है ना मेल्ट हो चुकी है। और ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये मेरा एक आइस क्यूब जो है, उसमें मैंने चटनी एक दिन रखी थी, तो वही बस लीक हो रहा था। तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मतलब गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। तो ये देखिए कितनी सारी बर्फ़ जो है ना निकली है इधर से। और जी ये हमारा फ्रीज़र देखिए नीट एंड क्लीन हो गया। और इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना, मतलब इतनी अच्छे से जब क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद ऐसे सुकून आ जाता है। तो इसका पानी जो है ना मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए, वरना बाद में जो होता है ना ड्रॉज हमारे जो टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो इसी तरह से हुआ था। मतलब ये काफ़ी साल हो गए हैं उसको टूटे हुए, मतलब न्यू ली थी ना जब, तो उससे मेरा ख्याल है 1 साल भी नहीं हुआ था। तो इसी तरह बस ये टूट गई थी, क्योंकि मैंने उसको क्लीन करने के बाद ना इस तरह से मतलब थोड़े बहुत जो कतरे रह जाते हैं ना, तो उसके साथ वो बिल्कुल ऐसे स्टक हो गया था, तो उसको ज़ोर से खींचा था, तो उसकी वजह से वो टूट गया था। तो खैर जो चीज़ें फ्रीज़र वाली थी वो मैंने वापस इसके अंदर ड्रा के अंदर रख के तो उनको रख दिया, और बाकी जो है ना वो इसी तरह से खाली रख दी है। और जो रमज़ान प्रेपरेशन की थी वो बाद में मैंने इनके अंदर जो है ना वो फिर सेव कर दी थी। और उसके बाद जी अभी हम जो फ्रिज का डोर वाली सारे कैबिनेट्स हैं ना वो सारे निकाल लिए मैंने यहाँ पर, और उनको तो मैं वॉश करूँगी। और जो डोर है इसको मैं इस तरह से जो भी मल्टी यूज़र होता है उसके साथ, या फिर कुछ लिक्विड जो भी हो उसके साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और उसमें ये देखिए ये जो सॉसेस है ना, जो पिज़्ज़ा में लेके आती हूँ बना बनाया जो होता है वो रेडीमेड, तो उसके साथ जो है ना सॉसेस होते हैं, ये बड़े मज़े के होते हैं। एक तेरियाकी है तो, और एक जो है ना ये वाले काफ़ी सारे थे चीज़ सॉस, तो ये मैंने रख दिया है क्योंकि इनकी डेट अभी काफ़ी थी, तो मैंने सोचा चलो बाद में पिज़्ज़ा वगैरह पे यूज़ करेंगे। तो जी ये हमारी फ्रिज भी जो है वो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो गई है। और उसके बाद जो है ना मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की थी सारी, और मुझे ख़्याल आया था कि मुझे किचन जो है ना उसके बाद क्लीन करना चाहिए। फ्रिज तो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी था, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज़ करनी थी। तो बाकी जो प्रिपरेशन थी ना वो सारी मैंने करने के बाद ये किचन क्लीन किया था सेकंड डे।
और इसको क्लीन करना जितना मतलब मुझे इजी लग रहा था ना, उतना बिल्कुल भी नहीं था। मतलब देखने पे लग रहा था इतना काम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं चीज़ें निकाल रही थी और कर रही थी तो वो काम जो है ना मतलब बढ़ते ही जा रहा था। और इतना मतलब मुझे इतना गंदा नज़र आया कि देखने में बाहर से लग रहा था इतना गंदा नहीं होगा। ये देखें, यहाँ ऊपर से ये ओपन है तो उसकी वजह से ना काफ़ी यहाँ पे कूड़ा करकट होता है। और यहाँ पे माइक्रोवेव मैंने इस रैक में रखा होता है, तो उसकी वजह से बैक पे देखे वो जो पंखा होता है ना उसके अंदर जो माइक्रोवेव के अंदर, तो उसकी जितना भी मतलब ग्रीस वगैरह और कुछ भी खाना वगैरह गर्म करते हैं ना, तो उसमें से बाहर देखे पूरी दीवार जो है ना वो गंदी थी। तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा किचन मैं इसी के साथ क्लीन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया था और उसके बाद मैंने ये जो फायरी की ये वैसे तो डिश वॉशर में यूज़ करते हैं टैबलेट्स कैप्सूल्स, तो ये मेरे पास रखे हुए थे। ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ग्रीस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इनसे झाग नहीं बनता है, लेकिन ये इतना नीट एंड क्लीन कर देता है ना। और जी झाग बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जो है ना ये लिक्विड फायरी का यूज़ किया था, और ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत मतलब इसके साथ जो है ना बर्तन भी बहुत अच्छे से वॉश होते हैं, और बाकी भी जो भी क्लीनिंग करनी हो ना तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है बेकिंग सोडा ऐड किया है 1 चम्मच के बराबर, और इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो कैप्सूल होते हैं ना ये मेल्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल दवाइयों जैसे ही होते हैं जो मतलब खाने के बाद मेल्ट हो जाते हैं। तो जी खैर, अभी यहाँ पे मैंने लोहे का स्पंज ले लिया, और यहाँ पे मैंने ना ये मतलब बिफ़ोर वाली वीडियो भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, बस उसी वजह से जो है ना वो फिर हो नहीं सकी। तो जो टाइल्स वगैरह है ना उनको तो मैं वो लोहे की जाली के साथ अच्छी तरह से जो है ना रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, कोई मतलब खौफ नहीं होता है। लेकिन ये कैबिनेट्स अंदर से भी इसी तरह से मैंने क्लीन कर लिए थे, लेकिन जब बाहर से करती हूँ ना तो वो थोड़ा सा मतलब हल्के हाथ से, लेकिन उसी के साथ साफ़ करती हूँ तब ये अच्छे से क्लीन होते हैं। क्योंकि हमारा ओपन किचन है तो इसकी वजह से जो है ना ये सारा मतलब पूरे सालोन में ही जो है ना ग्रीस फैली होती है। तो ख़ैर ये देखिए कितना अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। और ये डोर जो है ना ये देखें मतलब आधा मैंने किया है और ये कितना वाइट हो गया है। हालांकि मतलब स्टार्टिंग में अगर हम देखें ना तो इतना लग रहा होता है कि इतना गंदा नहीं होगा, लेकिन फ़र्क जो है ना वो क्लीन करने के बाद नज़र आता है। तो जी अभी आ जाते हैं मसालों वाले कैबिनेट की तरफ, और ये सारे मसाले जो है ना मैं निकाल लूँगी। और ये भी जो है ना इस पे मैंने वैसे तो ये कोई भी मतलब मैगज़ीन वगैरह जो भी घर में आते हैं वही डाल के जो है ना रखा होता है, क्योंकि ये अंदर से वाइट है ना तो मसालों वगैरह के दाग स्पेशली जो हल्दी के होते हैं ना तो वो लग जाते हैं। उसके बाद ये फ्रिज वाला एरिया था, फ्रिज के ऊपर से भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। यहाँ पे भी काफ़ी जो है ना वो ये वाला जो कैबिनेट है ना इसमें मैंने फालतू जो भी फूड कंटेनर्स होते हैं ना वो मैं रख देती हूँ, ताकि अगर कभी ज़रूरत हो तो वो काम आ सके। तो वहाँ पे भी मतलब वो तो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया क्लीन ही किया था, तो काफ़ी अच्छे से वो भी माशाल्लाह क्लीन हो गया था। और उसके बाद अभी जी ऊपर के सारे रैक्स जो है ना वो मैंने कर लिए थे और कैबिनेट्स। और उसके बाद जो है ना एंड पे जो है ना ये सारे नीचे से करेंगे, ये सारा एरिया जो यहाँ पे मतलब सामान वगैरह मैं रखती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, तो इसको क्लीन करेंगे। और एंड पे जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना वो भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी इसी तरह से। और ये साफ़ करते वक्त मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं जो है ना पाइप लगा के पूरा किचन जो है ना वो धो दूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि पानी जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन कौन जो है ना वो रमज़ान से पहले किचन की डीप क्लीनिंग करता है। मैं तो ऑलमोस्ट हर साल करती हूँ, और मेरा ख्याल है साल में एक ही दफ़ा मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। तो वैसे मतलब शादी से पहले जो होता है ना लड़कियां मतलब सफाई में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब घर के किसी भी काम में तो बड़ी वो मतलब बनी होती है। मैं अपनी भी साथ ही बात करूँगी। वैसे मेरा ख्याल है मैं इतनी नहीं थी शादी से पहले भी, मतलब कुछ ना कुछ काम मैं करती ही रहती थी। लेकिन बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं जी हमने तो काम करने ही नहीं, हमने तो मतलब शादी के बाद भी हम तो नौकर रखेंगे, हम तो पहले ही बोल देंगे अपने ससुराल वालों को कि जी हमसे तो काम होते ही नहीं है। तो खैर अभी मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो टेबल शीट्स होती है ना ये टेबल पे लगाई होती है मैंने सेंट्रल टेबल पे, तो वो कोनों से थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है ना, बच्चे जो है वो खींचते रहते हैं, तो ये बिल्कुल न्यू होती हैं, तो मैं ये चेंज करती थी, तो मैं ये सेव कर लेती हूँ कि कभी काम आ जाएंगे। और ये देखिए मैंने सारे इस तरह से रैक्स के ऊपर जो है ना ये लगा दी थी। और ये जो लेस है ना ये पूरी की पूरी जो है ना ख़राब हो चुकी है, और ये मैं काफ़ी दिनों से मतलब किसी भी चाइनीज़ शॉप पे जाती हूँ ना तो वहाँ से मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना मुझे अभी तक मिली नहीं है। तो ये तो ख़राब हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है, इसको फिर उतार के मैं फेंक दूँगी। कुछ दिन पहले जो है ना मैंने यहाँ से ये अच्छी तरह से मतलब वॉश करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल वाइट होती है। देखें इसका कलर किस तरह से मतलब येलो, और फिर ऊपर पूरी ग्रीस जो है ना वो जमी हुई है। तो वो जब थोड़ी सी वॉश की थी थोड़ी क्लीन तो हो गई थी, लेकिन क्या था कि वो फट भी गई थी। ये प्लास्टिक टाइप की होती है लेकिन अच्छी लगती है। इस तरह ये ख़राब है ना वो वाले रैक, तो इस वजह से। तो खैर ये फ्रिज के पीछे का भी एरिया जो है ना यहाँ पे भी काफ़ी जो है ना कूड़ा करकट जमा था। नीचे पानी साथ ये जो है ना वॉशिंग मशीन, तो इसमें से अक्सर जो है वो थोड़ा बहुत पानी जो है ना कभी निकलता है,
तो वो फ्रिज के नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना वो मतलब गंदा हो रहा था, उसको वॉश किया, क्लीन किया अच्छी तरह से, फ्रिज चारों तरफ से क्लीन किया। और ये मैग्नेट्स वगैरह जो है ना अभी इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी देर में। तो खैर उसके बाद जी सारा मतलब किचन जो है ना वो मैंने क्लीन कर लिया था। पूरी वीडियो नहीं बना सकती थी वरना तो वो पूरे दिन की वीडियो बनती, क्योंकि मैंने ये 2 दिन के अंदर जो है ना ये किचन क्लीन किया था। और ये सारे मसाले जो है ना एक भी निकालना हो, कुछ पीछे होते हैं ना तो वो मिल नहीं रहे होते। तो ये मैं जो है ना चीनों से ही लेके आई हूँ। ये वाले जो रैक्स हैं ना, ये ऑर्गेनाइज़र रैक आप कह सकते हैं, मेकअप वगैरह कुछ भी रखने के लिए। तो ये ना मैं किचन में लेकर आई हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए थे। पूरा जो है वो एक ये बाहर निकाले और मसाला जो भी लेना है तो ले लें। तो ये बड़ी मतलब मुझे अच्छा लगा था। और भी इसके अंदर मज़ीद भी जगह है जहाँ पे जो है ना एक और भी रैक आ सकता है अगर रखना चाहें तो। ये किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था कोई 3-4-5 दिन पहले, मतलब फ्रीज़र से, तब भी जो है ना हमारी मशीन चल रही थी और आज भी चल रही है, ये बेचारी नहीं रुकती है। तो खैर मैं बात कर रही थी कामों की कि लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन औरत का काम ही मैं कहती हूँ ये घर के काम काज करने में है। वो ज़रूर उसको करने पड़ते हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अल्लाह ताला सारी लड़कियों की किस्मत जो है ना वो बहुत अच्छी करे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो आना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपको फ़ायदा हो जाता है। वही काम जो आप मतलब बड़ी मजबूरी से करते हैं, अगर आप दिल लगा के करें, मतलब दिल से करें, तो वो बहुत मतलब आप इंजॉय करते हुए करते हैं, तो उससे वो बोझ नहीं महसूस होता है। लेकिन अगर आपका दिल ना हो काम, तो फिर भी ज़बरदस्ती करने ही पड़ते हैं, तो वो फिर बोझ लगने लगते हैं और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और वो काम अच्छे से फिर होते भी नहीं हैं। और शादी के बाद की मैं क्या बात करूँ, मतलब शादी से पहले भी वालिदैन को भी और बहन भाइयों में मतलब वही बच्चा अच्छा लग रहा होता है। अपने बच्चों में जो काम करता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का अगर बाहर से मतलब काम करता है, जो मतलब वो अर्न करके आता है, पैसे वगैरह कमाता है, वही बच्चा उनको अच्छा लग रहा होता है, लड़का। और लड़की भी वही अच्छी लगती है जो घर के काम काज में दिलचस्पी लेती है। तो खैर बहुत से लोग जो है वो मुझसे मतलब एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सच यही बात है। तो एनीवे यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा जो है ना वो टूर दे देती हूँ किचन का। और क्लीन होने के बाद ये देखिए मतलब बहुत सारा जो है ना मैंने यहाँ से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो निकाल दी थी। और किचन तो हल्का फुल्का हुआ ही है, लेकिन मैं उसके साथ ज़्यादा हल्की फुल्की होगी, सुकून आ जाता है। तो ये मसालों वगैरह वाला ये देखिए कैबिनेट बहुत नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे चली गई है। यहाँ पे जो सारे बेसिक मसाले होते हैं ना वही रखे होते हैं मैंने। बाकी जो मेरी ग्रोसरी होती है वो बैक पे जो अलमारी है जहाँ पे टीवी वगैरह रखा होता है, उसके कुछ जो है ना वो ड्रॉज वहाँ वो मैंने बिज़ी किए हुए हैं उन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जितने भी खाली जो होते हैं ना जार्स वगैरह, मतलब अभी भी कुछ पड़े हुए हैं, तो ये आज मैंने धो के रख लिए थे, वरना पहले वाले जो है ना मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। अदरक लहसुन वो भी मैंने वीडियो जो है ना बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, रमज़ान प्रेपरेशन का पार्ट 2। तो बस मैं कुछ आवाज़ मेरी ठीक नहीं थी फ्लू की वजह से, तो इसलिए मैं जो है ना व्लॉग क्या कहते हैं एडिट नहीं कर सकी थी, तो इसीलिए लेट हो गए। तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह धुल के अच्छी तरह से इनको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया था गर्म पानी में, साथ में लिक्विड वगैरह डाल के, तो नीट एंड क्लीन हो गए हैं। स्टोव तो हमारा वैसे ही मतलब क्लीन ही रहता है ऑलमोस्ट ब्लैक है ना, तो क्लीन हो तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर गंदा हो ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने ओवन रखा हुआ है, उसके ऊपर टोस्टर रखा हुआ है। तो जी ये कुछ छोटा सा टूर देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन साथ में बातें आ रही हैं। यहाँ पे जो फ्रूट बास्केट रखी होती है, और यहाँ पे हमारी रखी हुई है जी मशीन, जो कि ऑलमोस्ट ये स्पेन में जो है ना किचन के अंदर ही होती है। ड्रायर जो है ना यहाँ पे नहीं होती है, जो स्पिनर होती है ना ड्राई करने वाली मशीन, वो यहाँ पे कोई ख़ास रिवाज नहीं है। अगर आप खुद लेना चाहें तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे ये सारी जो है ना मेरी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पड़ी होती है, जो घर की क्लीनिंग में, कपड़ों को वॉश करने में और बाकी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रैक है, लेकिन यहाँ पे सामने सामने मैंने रखी है, क्योंकि बाकी जो एरिया है वो कोने में। तो ये एक ड्रॉ है, यहाँ पे जो है ना सारी बेसिक चीज़ें जो डेली मुझे हर वक्त मतलब हर रोज़ ही यूज़ करनी होती हैं वो हैं। उससे नीचे जी ये रोटियों का सामान है, मतलब जो भी चपातियाँ वगैरह बनाती हूँ उसका, और उसके साथ जो है वो उसके रोटी के जो कपड़े वगैरह होते हैं रोटी रखने के लिए, रुमाल वगैरह वो है, और साथ में जो खुश्क आटा होता है, बेलन होता है, और तवा वगैरह। एक तवा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो बड़े वाला है ना, वो मैंने लोहे का नया तवा यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है 2-3 दिन हुए। तो वो यहाँ ओवन में नहीं आता, ये ओवन जो है ना वो काम नहीं करता है, मतलब चलता नहीं है। तो इसके अंदर मैंने तेल वाली कढ़ाई और रखी होती है, और ये जो रैक है इसके अंदर जी आटा, ये जो आपको रेड वाली बाल्टी नज़र आ रही है ना, इसमें आटा है, साथ में तेल वगैरह और आटा गूंदने का जो भी तसले वगैरह होते हैं वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ये जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना काखा, इसके अंदर मैंने रखा होता है जो आटा बच जाता है ना बैग में, तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। साथ में दूध वगैरह रखा होता है।
तो जी ये था हमारा किचन और ये थी हमारी किचन क्लीनिंग। और इसके साथ ही जो है ना वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।